तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर जिसमें हम आए हैं भाई पोचिंग की। तो चलिए थोड़ा पोचिंग के पहले लूटते हैं और फिर यहाँ बहुत बंदे आए थे तो उन्हें भी मारेंगे। तो भाई मैंने इधर कुछ उम्मीद से आई थी उजी मिल जाए मेरे ख्याल से, लेकिन भाई उजी तो मिलते नहीं है। तो यहाँ पे मुझे एक शॉर्ट गन मिल जाती है S1897, जो भाई उतनी भी ठीक नहीं है। लेकिन भाई जब S12 की मिल जाती है तो फिर वो भाई ठीक ठाक गन है, मतलब पहले वाली सी। तो भाई S12 के लेके मैं थोड़ा और लूटता हूँ, क्योंकि एमओ उठा लेता हूँ 9 के, क्योंकि मुझे लग रही थी भाई उजी मुझे मिल सकती है। क्योंकि भाई कोचिंग के में बहुत मोस्टली मुझे उजी ही मिलती है और कुछ दिन से उजी मिल भी रही है। लेकिन इस रोहर में भी मुझे कुछ नहीं मिलता है, तो फिर मैं डायरेक्ट आगे चल लेता हूँ जहाँ बंदे भाई मार रहे थे अभी तक। लेकिन भाई देखिएगा अभी क्या होगा। मैं भाई बहुत फायर करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन लास्ट में सिर्फ उसको एक हिट लगता है, उससे तो कुछ होना नहीं था। तो फिर मैं पीछे से जाता हूँ अपने पार्टनर्स के पीछे, क्योंकि मैं उन्हीं के भरोसे जा रहा था। उन पे गन थी और अगर वो नॉक हो जाते तो मैं भी फंस जाता। तो भाई मुझे पीछे से फुटस्टेप्स आ रही से, तो भाई मैंने नॉक कर दिया। बंदा बहुत ही अच्छा खासा एकेएम वगैरह लेके घूम रहा था, लेकिन मतलब स्कार है। लेकिन तभी मुझे पीछे से कुछ शॉट्स पड़ते हैं तो मैं कवर में आ जाता हूँ, लेकिन उसे भी मेरा पार्टनर नॉक कर चुका था। तो उसे नॉक करने के बाद हम थोड़ा इधर हेमो वगैरह लूटेंगे, गन उठाएंगे, हील करेंगे और फिर और बंदों को ढूंढने चलते हैं, क्योंकि यहाँ मेरे ख्याल से ऑलरेडी हो चुका था, क्योंकि और फुटस्टेप्स भी नहीं आ रहे थे। तो भाई ये पेन किलर लगाते हैं, बूस्ट करेंगे और फिर डायरेक्ट चलते हैं। तो जैसे मैं डिब्बा लूटने जाता हूँ अब देखिएगा मुझे क्या मिल जाता है। भाई M4, मतलब स्कारल के जगह जो मैं एक्सचेंज कर लेता हूँ। और इधर से भाई मैंने एकेएम उठा ली थी, जो कि बहुत ही पावरफुल गन है। मतलब लगभग ठीक ठाक कॉम्बिनेशन आ चुका था हम पे। तो फिर मैं डायरेक्ट और कोचिंग के अंदर घुसता हूँ, वहाँ पे और बंदे थे, साथ फायर आ रहा था। तो फिर चलिए डायरेक्ट चलते हैं, वहाँ पे और भी किल बटोरेंगे। तो भाई मैं इधर थोड़ा लूट लेता हूँ, क्योंकि और कोई बंदे का फुटस्टेप्स मुझे आ नहीं रहा था अभी तक। तो थोड़ा एमओ एमओ डबल कर लेते हैं, गन के अंदर की एमओ को भी पूरा उठा लेंगे अच्छे से। और भाई ऑटो पिकअप बहुत ही मतलब दिमाग खराब कर देता है। एक के में मतलब भाई कोई ना कोई स्कोप घुसा देता है और बार बार उसे हटाना पड़ता है। लेकिन मैं सच बोलूँगा, अगर आप लूट रहे हो तो एक स्कोप लगा के छोड़ दीजिए, और जब आपका लूट पूरा हो जाएगा बाहर आने के बाद आप अपना स्कोप हटा दीजिएगा। नहीं तो भाई अभी आप लूट रहे होलो गिराए, फिर रेड डॉट उठेगा, 4x उठेगा, 3x, कुछ भी भाई उठते ही रहता है, पता नहीं क्यों। लेकिन भाई एकेएम का आयरन शर्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जो कि मैं सिर्फ आयरन शर्ट यूज़ करता हूँ एकेएम में। देखिए 2x होलो सब उठ ही रही थी भाई। काश एकेएम का भी कुछ ऐसा होता ऑटो पिकअप ऑफ करने का स्कोप में। लेकिन तभी भाई आगे मेरा पार्टनर शुभम जो कॉल दे देता है कि आगे साइड बंदे हैं, तो मैं जाता हूँ उसके साइड। देखिएगा मैंने सोचा था भाई कि आगे कंपाउंड्स में पूरा स्क्वाड बैठा होगा कैंप करके। लेकिन भाई जैसे मैं आगे वाले कंपाउंड्स की तरफ बढ़ता हूँ, तो अब देखिए फुटस्टेप्स मुझे कहाँ से आते हैं। फुटस्टेप्स मुझे आ जाते हैं इस बगल वाले घर से। तो मैं तुरंत पूरा उल्टा मुड़ता और यहाँ देखने जाता हूँ, तो मुझे यहाँ कहीं बंदा मिला नहीं था। तो मैं समझ चुका था भाई वो ऊपर बहुत गंदी वाली कैंपिंग कर रहा है। तो मैं थोड़ा देखने का ट्राई करता, लेकिन कोई भी नहीं होता। तो फिर मैं डायरेक्ट ऊपर जाके फ्री फायर के साथ उसे मार देते हैं। और भाई इसने पूरी पोचिंग की लूट रखी थी मेरे ख्याल से भाई, इतना अच्छा खासा एमओ वगैरह, मतलब भाई बहुत ही अच्छी खासी लूट थी इस पे। फिर इसको मारने के बाद हम डायरेक्ट चलते हैं आगे। तो आगे आप देखिए क्या होगा। मैंने सोची ये यहाँ का ब्लास्ट बंद होगा, लेकिन मेरा पार्टनर यहाँ थोड़ा मार्क कर रहा था, तो मैं थोड़ा देख लेता हूँ यहाँ पे भी बंदे हैं क्या। तो मुझे मैं अंदर घुसा तो मुझे अभी तक कोई भी फुटस्टेप्स नहीं आया था। तो मैं थोड़ा देखने का ट्राई करता हूँ, लेकिन इस बंदे के भाई कैंपिंग आईक्यू देखिएगा आपने। अंदर आया तब भी कोई फुटस्टेप्स नहीं आया, लेकिन मुझे पीछे से एक फुटस्टेप्स आता है। लेकिन जब मैं कूदता हूँ तो अचानक पीछे से फायरिंग का भी साउंड आ जाता है। और देखिए भाई जस्ट मैं नॉक था, लेकिन उससे मैंने इतना डैमेज दिया, लेकिन मेरा किल चोरी हो चुका था। तो भाई इसे
तो ये भी मर चुका था। तो अब पोचिंकी में सब मर चुके थे, इससे थोड़ा लूट करेंगे, हीलिंग करेंगे और फिर चलिए हम और बंदे की ओर चलते हैं। तो भाई हम आए थे नोवो चेक करने। नोवो में हमको कोई भी बंदा नहीं मिला था भाई। पोचिंकी से पूरा रास्ता रोजोक सब ढूंढते हुए नोवो आए, नोवो में भी कोई नहीं मिला। लेकिन जब हम ब्रिज की ओर जा रहे थे तो हमको एक गाड़ी स्पॉट हो जाती है जो कि यूएस थी। और भाई आगे ही नहीं पीछे भी हमारी एक यूएस पड़ चुकी थी, आप देखिएगा। अचानक पीछे से भी फायर आता है, आप देखिए मैप में। तो फिर पीछे भी यूएस थी, तो मैं समझ चुका था अपना सैंडविच होना यहाँ पक्का है। तो यहाँ एक को तो मैं गाड़ी से उड़ा के मार देता हूँ और दूसरे को भी मैं ही मारता हूँ। तो इसी के साथ मैंने यहाँ दोनों को मार चुका था। लेकिन भाई यहाँ पे हमारा सैंडविच होने ही वाला था। मेरे तीनों पार्टनर नॉक थे, मैं अकेला था। वो बंदे चाहते तो आराम से हमको मार सकते थे, लेकिन भाई उनकी अब गलती देखिएगा। जैसे वो पीछे जाते हैं मैंने रिवाइव छोड़ दी। मैं सोचा अब मैं गया उनको डायरेक्ट आके ठोक देना था, क्योंकि मैं अकेला बंदा बचा था, वो भी बहुत लिट। तो उन लोग पीछे से फायरिंग स्टार्ट करते हैं, तो मैं शुभम को रिवाइव छोड़ देता हूँ और पीछे आकर के थोड़ा स्मोक कर देता हूँ सब जगह। मैं सोचा भाई अपना सैंडविच ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन भाई वो बंदे बहुत बड़ा गलती करते हैं। तो भाई थोड़ा रिवाइव दे देते अपने पार्टनर्स को भी। और भाई यहाँ मैंने किस तरीके से अपने पार्टनर को बचाया और उन दोनों बंदे को मारा, आप देख ही सकते हैं। तो भाई मैं यहाँ शुभम को रिवाइव देता हूँ, शुभम मेरे दूसरे पार्टनर को देता है और फिर मैं दूसरे की तरफ रिवाइव देने चल जाता हूँ, क्योंकि भाई अगर चारों जिंदा रहेंगे तो थोड़ा मैच इजी हो सकता है। और भाई फोकट कैसे मरने नहीं देंगे हम अपने पार्टनर्स को। तो इसके साथ मैं उन्हें रिवाइव भी दे देता हूँ और एक मेडकिट लगा लेता हूँ। और जब मैं इधर हील हो जाता हूँ तो देखिएगा वो बंदे हमारे आ चुके थे लेफ्ट में। उससे पहले हम लूटने जाएंगे, क्योंकि हाँ हमारे पे एमओ की बहुत ही खपत चल रही थी। मेरे पे तो फिर भी ठीक ठाक एमओ है भाई, लेकिन मेरे पार्टनर्स पे एकदम ज़ीरो हो चुकी थी, क्योंकि वो इतना देर से फायर ऑलरेडी कर रहे थे। तो मैं पूरा 5 को स्मोक जितना भी था मैं पूरा फेंक देता हूँ और इधर थोड़ा एमओ उठाएंगे, स्कोप भाई सब चीज़ थी यहाँ और फ्लेयर भी थी। लेकिन भाई देखिएगा हमने फ्लेयर उठाना भूल जाते हैं। वो क्यों, अब देखिए, क्योंकि फ्लेयर मेरे नंबर 2 ने उठा चुकी थी और वो लास्ट तक बच नहीं पाता है, इसी के लिए देखिए। तो भाई इधर भी थोड़ा उठा लेते हैं। 6x मिल गई थी जो बहुत अच्छी स्कोप है, 4x फेंक देता हूँ। और भाई ऑटो पिकअप मतलब पूरा स्कोप का खानदान भर दिया था। और ये बॉट था, और बॉट हमें बहुत ही अच्छा पोजीशन बता देता। मेरे को लगा था बॉट कोई बंदे को मार रहा, मैं जाता भी उसके साइड। लेकिन जैसे ही मेरा पार्टनर शुभम एक को नॉक करता कोई भी इधर ध्यान नहीं देता, और तब तक मेरा पार्टनर ऑलरेडी नॉक हो चुका था नंबर 2, और वो अभी फिनिश भी हो जाता है। तो भाई इसी के लिए बॉट ने हमको बहुत अच्छा पोजीशन भी बता चुका था, लेकिन हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। इसी के साथ यहाँ पे ऑल डेड हो चुके हैं। तो फिर हम डायरेक्ट आगे जाते हैं। देखिए थोड़ा लूट कर लेते हैं भाई, क्योंकि अच्छी खासी लूट तो हम पे थी, लेकिन यहाँ बहुत सारी क्रेट्स थी, तो सब की क्रेट में एक एक बार छानेंगे, दबा के लूटेंगे, क्योंकि भाई बहुत ही थी। एमओ वगैरह की अब नहीं होने वाली है कमी हम पे। तो मैंने सोचा था अभी आगे वाले बंदे अभी बचे हैं, लेकिन बाद में शुभम कॉल देता है कि वो सब फिनिश हो चुके हैं, जो कि दोनों को शुभम ने ही मार दिया था। तो फिर हम थोड़ा और लूट करते हैं, और फिर लूट करने के बाद हम डायरेक्ट जाने जैसे इधर से निकलते हैं भाई एक और वहाँ पे आ जाती है स्क्वाड, अब देखिएगा। और मेरे साथ उधर बहुत ही गंदा वाला स्कैम होने वाला है। मतलब भाई जो कैंप भी कर रहे होंगे आके ये डिब्बा छान मारेंगे तो उनके पे अच्छा अच्छा लूट आ जाएगा। आप देख सकते हैं कितने अच्छी खासे लूट है। भाई मेरे पे भी स्पेस नहीं हो रही थी, क्योंकि मैंने नेट्स बहुत ज़्यादा उठा लिए थे, लेकिन मैं सोचा नेट्स काम भी आने वाले हैं तो मैं उसे रख देता हूँ। नेट को नहीं फेंकता हूँ मैं, क्योंकि भाई नेट लास्ट में बहुत कम आती है अगर कोई कैंपर बच जाता है तो उसके लिए। तो भाई हम डायरेक्ट यहाँ से बैठते हैं और निकलने का जैसे ही सोचते हैं, अब देखिएगा जस्ट हम निकलते हैं तो आगे से एक और गाड़ी आ जाती है डासिया, जिसकी साउंड मेरे पार्टनर को आ चुकी थी। तो वो जैसे ही रोकता है मेरे साथ बहुत ही गंदा स्कैम होता है। वो देखिए डासिया आई,
तो भाई मैं जैसे ही मैं यहाँ एग्ज़िट मारता हूँ तो मैं गलत ही जगह एग्ज़िट मारा, क्योंकि मैं बहुत गलत विंडो पे बैठा था। लेकिन यहाँ पे ख़ैर है कि भाई मेरे पार्टनर ने तीनों बंदे को मार चुका था, तो फिर आप बचने का चांसेस बहुत ईज़ी हो गया था। तो इधर से मैं थोड़ा रिवाइव हो लेता हूँ, क्योंकि भाई अगर इस तरीके से आप अगर उतरते हैं तो आपके साथ बहुत गंदा स्कैम हो जाता है। क्योंकि भाई मैं सीट चेंज करके उतर भी नहीं सकता था, दोनों सीट में मेरे पार्टनर बैठे थे। तो इधर मेरा एक भी किल नहीं निकलता 3 किल में से। तो भाई लेकिन मेरे पार्टनर ने मुझे बचा लिया था, और तुरंत हम हील होते हैं और फिर यहाँ से थोड़ा लूट करेंगे और फिर डायरेक्ट चलते हैं बंदे पे। क्योंकि भाई यहाँ हमको एमके भी मिल चुकी थी, जो हम ग्रोजा फेंक के उठा लेते, क्योंकि एमके बहुत ही खतरनाक गन है। तो भाई हम लास्ट यहाँ आते और यहाँ पे हमारे साथ टीम अप हो जाता है, जो कि वो बंदे हमको जानते थे। किल फीड में हमारा नाम देख चुका था भाई वो, तो हमको बहुत देर से खोज रहा था। तो यहाँ मुझे याद आता है मैंने अपने पार्टनर की फ्लेयर उठाना भूल गया, तो कोई बात नहीं। लेकिन भाई इस बंदे से हम तब तक कुछ बात ही कर रहे थे, तब तक मेरा पार्टनर नंबर 1 जो कि रैंडम था, इसे मार देता है, देखिएगा। जो कि उसने मार दिया उसे। इसी के साथ हमारा चिकन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें भाई।